तो आइए इस वीडियो में आवर्धन क्या है इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर है, चाहे ना तो सब्जेक्टिव के रूप में या नहीं तो ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, वस्तु की तुलना में उसका जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वह कितने आकार का है। वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितने बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, यानी कि ये किसी वस्तु के साइज को प्रदर्शित करता है। यानी कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का आकार किस तरह से बड़ा है या छोटा है, इसको दिखाने का प्रयास करता है कौन, तो आवर्धन। आवर्धन से हम लोग को किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब के आकार के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी साइज के बारे में, किसी भी वस्तु के साइज के बारे में पता चलता है आवर्धन से। आइए ना बोर्ड पर परिभाषा के सूत्र में लिखे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आवर्धन। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित किया जाता है, तो एम से सूचित किया जाता है। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से, यहाँ देखिए एच डैश से, और वस्तु की ऊंचाई को एस से। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। ये दरअसल है क्या, वस्तु की ऊंचाई की तुलना में, यानी कि वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार किस तरह से है, बड़ा है या छोटा है। यानी किसी वस्तु की साइज के बारे में आपको जानना है तो इसके लिए आपको आवर्धन निकालना पड़ेगा। मान के चलिए वस्तु रखे दर्पण के आगे में, वस्तु रखिएगा दर्पण के आगे में, तब दर्पण में उसका छवि बनेगा। तो ये वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज की तुलना में बड़ा है कि छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में छोटा है या बड़ा है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करता है आवर्धन। आवर्धन से किसी वस्तु के साइज के बारे में पता चलता है, इसलिए कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में कैसा है, इसको अगर जानना है तो आवर्धन निकालना ही पड़ेगा। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में, एक बार नहीं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है, तो दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है -v/u। इस तरह से पूछ देता है, निम्नलिखित में कौन एक आवर्धन सूत्र है जो कि दर्पण के लिए, निम्नलिखित में कौन एक आवर्धन सूत्र है। इस तरह से कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u के लिए आवर्धन सूत्र होगा तो -v/u। दर्पण के लिए आवर्धन क्या होगा, -v/u, और लेंस के लिए आवर्धन क्या होगा, v/u। दर्पण में नेगेटिव और लेंस में पॉजिटिव, इस तरह से कह देगा। प्रतिबिंब की दूरी v, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, और वस्तु की दूरी को यहाँ पे जहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ जहाँ v बराबर प्रतिबिंब दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी, कहेगा प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु की दूरी u के लिए आवर्धन सूत्र होगा। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होगा, दर्पण के लिए हमेशा -v/u और लेंस के लिए आवर्धन सूत्र v/u। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आप जब क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा ना, यहाँ से एक बार नहीं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब आइए समतल दर्पण के लिए आवर्धन के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है क्या, एक होता है भाई। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना साइज प्रतिबिंब का होगा उतना ही साइज वस्तु का भी होगा। तो आवर्धन निकालने के लिए जाइएगा तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर है, तो दोनों कट के एक हो जाएगा। इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है, एक होता है। अब बोलिएगा सर जी उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो ये छोटा तो ये भी छोटा, प्रतिबिंब छोटा तो आवर्धन भी छोटा, प्रतिबिंब बड़ा तो आवर्धन भी बड़ा। यहाँ पर देखिए इसके साथ कैसा संबंध है, आवर्धन का प्रतिबिंब के ऊंचाई के साथ कैसा संबंध है, तो समानुपाती संबंध है। ये बड़ा तो ये भी बड़ा, अगर ये छोटा तो ये भी छोटा। तो इस स्थिति में मान के चलिए ऊपरे में छोटा हो जाएगा, ऊपर में जब छोटा रहेगा और नीचे में बड़ा रहेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, एक से कम ही ना आएगा। आप समझिए, यहाँ से ऊपर में 5 है और नीचे में 6 है, ऊपर में छोटा है नीचे से, तो इससे लेकर भाग दीजिएगा तो एक से कम ही ना आएगा, लेस देन एक से कम ही ना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बड़ा, इसका मतलब छोटा, इसका मतलब अभी जो लिखे हैं एक से छोटा। यानी कि यहाँ से हम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर छोटा रहेगा नीचे से तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, एक से छोटा आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, एक से छोटा होता है। भाई क्यों होता है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा छोटा, सीधा, आभासी, काल्पनिक, चाहे आभासी बोलिए चाहे काल्पनिक बोलिए चाहे सीधा बोलिए, क्योंकि कल्पना हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा काश 480 नंबर आ जाए, कभी नहीं सोचते हैं 299 आ जाए। कल्पना हम लोग कभी भी खराब नहीं सोचते, कल्पना हमेशा सोचते हैं अपने हैसियत से ज़्यादा, अपने औकात से ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन
अपने औकात से जब ज़्यादा सोचेगा तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, जो कि मेहनत विद्यार्थी सब करता नहीं। कोई इंसान अपने औकात से जो बाहर जाता है, तो औकात से बाहर सोचता तो है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करता है, इसलिए उसको परिणाम नहीं मिल पाता है जिस तरह से वो सोचता है ना। जैसे कि आप भी लोग का मन होगा कि हम बिहार में या जिस स्टेट से उस स्टेट टॉपर होंगे, लेकिन वैसा तो होगा नहीं। कोई ना कोई तो करेगा, कोई ना कोई जो अपना हैसियत से ज़्यादा सोचा होगा, कोई ना कोई अपने हैसियत से ज़्यादा सोचेगा और उस पर काम करेगा, मेहनत करेगा तो ज़रूर होगा। तो उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है? 1 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 1 से छोटा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से बड़ा। बात को समझिए ना, बात को समझिए। यहाँ पे उत्तल दर्पण में, यानी तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख लीजिए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है, अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से बड़ा होता है। क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जब ऊपर में बड़ा होगा, नीचे में छोटा होगा, तो 1 से बड़े ना आएगा। अब इसी को 6/5 कीजिएगा तो 5 लेके जो भाग दीजिएगा तो 1 से बड़े ना आएगा रे, यहाँ पे 1 से बड़े ना आएगा। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पे बड़ा होगा तो आवर्धन का भी मान बढ़ेगा, जब यहाँ पे छोटा होगा तो आवर्धन का भी मान छोटा होगा। तो अवतल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होता है? अवतल दर्पण के आवर्धन का मान होता है 1 से बड़ा, और उत्तल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होता है? 1 से छोटा। और फिर आपसे कोई प्रश्न पूछ लेगा कि ऐसा भाई क्यों होता है? तो बोलिएगा क्या? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है। जब ऊपर में छोटा होगा और नीचे में बड़ा होगा, तो बड़ा लेके छोटे का में भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, इसलिए ऐसा होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन का मान 1 से बड़ा क्यों होता है? तो उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और नीचे में छोटा रहेगा तो 1 से बड़े ना आएगा। ये एग्जांपल लेकर के आप उसको समझा दीजिएगा, आसानी से बच्चा समझ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश की कि आखिरकार ये आवर्धन क्या होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अगर ये जानना है, किसी भी वस्तु का साइज के बारे में जानना है, वह वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा है, इसके लिए आप लोग को आवर्धन निकालना ही पड़ेगा। तो आवर्धन का क्या होगा? यहाँ पे ऐसा यूनिट नहीं होता, इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। बोलेगा सर जी क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई चाहे वस्तु की ऊंचाई चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा मापिएगा मीटर में, मीटर से मीटर, ऊपर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ऐसा यूनिट बचा, तो बचा कहाँ? नहीं ना बचा। इसलिए कहेगा कि किसका ऐसा यूनिट नहीं होता है? तो आवर्धन का ऐसा यूनिट नहीं होता है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को s से। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र है, किसी दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है तो -v/u। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। किसी लेंस के लिए आवर्धन सूत्र होता है तो v/u। इस तरह से समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 से छोटा। अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 से बड़ा। इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के दौरान हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। अगर आप मैट्रिक के एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो वहाँ से आप लोग जरूर इन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।